नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख रहे हैं कितनी खतरनाक बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ हवा बहुत तेज़ चल रही है और आप देख रहे हैं कि किसानों की जो दुर्गति हो रही है इस समय बहुत बड़े पैमाने पर दुर्गति हो रही है और किसान अपने आप को कैसे बचाएं। बौछार बहुत खतरनाक हैं और सभी आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ कि अपने अपने टेंटों में बैठ नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर आप देख रहे हैं मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके साथ साथ आंधी भी आ रही है। किसान कितने परेशान हैं, कितनी दयनीय स्थिति है। जब जाड़े थे तो उकड़ कर यहाँ किसानों की मौत हुई थी, फिर इतनी भयंकर गर्मी हुई जिसका कोई जवाब नहीं। 40 टेम्परेचर रहा और आज पहली बारिश ऐसी हुई है जिस बारिश से किसानों को कुछ राहत मिली। हमारे बीच में है रणवीर सिंह जी। रणवीर सिंह जी क्या ही सुन रही है? देखिए, सरकार तो अपनी हर धर्मता पर है खड़ी हुई है जी, लेकिन आज ऊपर वाले ने ये दिखा दिया कि कम से कम भगवान किसान के साथ जरूर हमारा एक रिश्ता है। आज देखिए कितना तब की धूप थी, हमारी बहुत परेशानी हुई। इस बात तो कोई चले रही, लेकिन भगवान आज प्रसन्न हुए हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ से हमारा आंदोलन जीत की ओर अग्रसर होगा। हम निश्चित यहाँ से जीत के रहेंगे। मोदी सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि अभी समय है, समय वक्त रहते तो घर जाएँ तो ठीक है, नहीं तो किसान इनका अच्छे से इलाज करेगा। लेकिन कृषि मंत्री तो बार बार नरेंद्र तोमर जी तो बार बार कह रहे हैं कि हम इसमें संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन इसको हम वापस नहीं लेंगे। देखिए, कृषि मंत्री के पावर में है ही कुछ नहीं। कृषि मंत्री क्या है? नमूना आदमी है। मैन जो ड्राइव हो रहा है प्रधानमंत्री भी क्या है, अडानी और अंबानी को क्या चुपा है। दलाली खाई हुई है उन्होंने। मीडिया तो दलाली है, मीडिया के चैनल उनके 27 चैनल उनके अडानी और अंबानी के हैं। जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी तो उन्हीं की है। तो वो जितना वहाँ से ऊपर से लिख के आता है तो उतना ही स्टेटमेंट देते हैं। उनके पावर में नहीं है। नैतिकता के आधार पर कृषि मंत्री को पावर नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन रणवीर जी, जो अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं आप, इनके पास वोट बैंक तो नहीं है ना। चुनाव में तो इन नेताओं को आना पड़ेगा ना। देखिए, आएंगे तो उसके लिए तैयार बैठी है जनता इस बार तैयार बैठी है। इनका इलाज ढूंढ लिया है, दवा इनका परीक्षण किया, इन्होंने कोविड पर रिसर्च किया, हमने इनके ऊपर रिसर्च किया इनको क्या बीमारी है जी। सरकार को जो बीमारी है उसका इलाज ढूंढ लिया किसानों ने अच्छे से ढूंढ लिया। तो सरकार की ऐसी क्या बीमारी है जो किसानों ने उसका इलाज ढूंढा? हाँ, किसानों ने इलाज ढूंढ लिया है। वो मानसिक रूप से दिवालियापन है इनके अंदर। मानसिक रूप से जब आदमी बीमार होता है ना, बीमारी उसको क्या करना पड़ता है? अगर उनका इलाज होता है तो किसान ने अभी बंगाल में देखा आपने क्या किया। अब तो हमारे पास एक इलाज है, वो एक डोज दी हमने बंगाल में, बोट की चोट करंट ऐसा दबेगा किसानों का कि शॉर्ट करंट बोट का बटन हमारा ऐसा दबाएंगे किसान राइस में। करंट जो है मोट खराब हो लगेगा, दिमाग सही हो जाए थोड़ा 22 है तो थोड़ी बहुत कमियाँ रह जाएंगी तो 24 में कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे। लेकिन आप रणवीर सिंह जी, आपको लगता है 2024 में आप वो बटन दबाएंगे? क्योंकि आजकल जो सरकार की जो मंशा चल रही है वो ये कह रही है कि 2024 में चुनाव ही नहीं होगा। चुनाव कैसे नहीं होगा? संवैधानिक प्रक्रिया है भाई, संविधान से तो संविधान को तो आप मान रहे हैं ना, संवैधानिक प्रक्रिया को तो आप मान रहे हैं ना, लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है ना। अरे कैसे नहीं मानेगी? ये 135 करोड़ की आबादी है,
वो उनके सारे पर नहीं चलेगी। संविधान है हमारा लोकतांत्रिक ढंग से, हम उसका विरोध कर रहे हैं। किसान की समस्याओं के लिए बैठा है, शांतिप्रिय ढंग से बैठा है। पिछले 7 महीने कंप्लीट हुए, 8वें महीना हमारा स्टार्ट हो गया और शांतिप्रिय ढंग से हमारा आंदोलन चल रहा है। आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन कभी दूसरे राज्य के विकलरशाही नहीं चलेगी, विकलरशाही नहीं चलेगी, पहले भी नहीं चली थी। अब जिनका समय है, जिनका समय अंत जा रहा है, कहावत है कि जब सियार के बुरे दिन आते हैं ना तो गाँव की तरफ लौटता है। गीदड़ के जब पूरे दिन आते हैं, गीदड़ या सियार कह लो, हाँ। बात वही है, ठीक है। तो उनके जब पूरे दिन हो जाते हैं ना, नज़दीक आता है ना समय, तो वो गांव की तरफ दौड़ता है। और उसे ये नहीं पता गांव में तो छीट छीट के तुझे कुत्ते बिल्ली सब नॉर्मल खा जाएंगे, वहाँ तो भाग रहा है गाँव की तरफ। तो अब ये सरकार जो है हिटलरशाही तो आ गई है कि अपने आप में इतना अभिमान हो गया है, जो है वो हम है। ये किसान जो 70-80% की आबादी है, किसान कुछ नहीं है हमारे यहाँ, तो गलत फहमी में न रहें। लेकिन सरकार को नहीं लगता है कि जब हम जो विधायक हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम गांव देहात में जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, तो जनता हमारा क्या हाल करेगी? उन्हें भी तो पता है ना। नहीं, ये क्या है, अब तक तो चलते आ रहे हैं, ईवीएम चलते आ रहे हैं। तो ईवीएम तो अब भी है, ईवीएम का भी चुनाव कितना होगा। करेंगे, कितना करेंगे, कितना हैं? करेंगे, कितना करेंगे? एक तरफा एब्सोल्यूट मेजोरिटी तक करेंगे, बाकी जो आप सीट ले लेना। नहीं तो कर क्यों नहीं लिया? बंगाल में कर लेंगे, बंगाल में क्यों नहीं करेंगे? बंगाल का चुनाव रणवीर सिंह दिल्ली में क्यों नहीं करेंगे? सुनो, बंगाल का चुनाव रणवीर सिंह जी वो अलग तरीके का था और वो तरीका बिल्कुल ही अलग था। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो अलग तरीके का था, क्योंकि बंगाल के अंदर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और अपना अच्छा बुरा जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो वोट डालना भी नहीं जानते ना। देखिए, था पहले, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है उत्तर प्रदेश में भी। अब जनता में जागरूकता आ गई। हम लोग, अब ये तो हमारा घर है, हमने यहाँ से जाके तो वहाँ किसानों का हमने दुख दर्द जो झेल रहे हैं हमने बताया, लोगों को समझ आया। यहाँ तो हमारा अपना घर है। हमारे नेताओं का अब सीधा सीधा है कि यहाँ से अब 2 महीने के बाद, अगस्त के बाद, सितंबर से हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। गांव जाएंगे, पंचायतें करेंगे, लोगों को समझाएंगे और लोग समझ चुके हैं। इतना तो समझदार हो ही गया है कि वो अब अच्छा भला और बुरा अपना ये समझ रहा है कि कहाँ मेरी अच्छाई है, कहाँ मेरा नुकसान है, कहाँ है, सब समझ रहा है। अगर योगी जी को हटा दिया जाए, अगर कोई दूसरा मोहरा आए तो उसे आप लाइक करेंगे? कुछ होने वाला नहीं। अच्छा क्या हो जाएगा मुझे बताओ? कोई जादू की छड़ी है उनके पास? नहीं तो आपकी लड़ाई क्या योगी जी हमारी से है, लड़ाई- मोदी जी से, अमित शाह से? हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। तो बीजेपी से तो नहीं है ना? नहीं, हमारी लड़ाई जो है केंद्र सरकार से है। बीजेपी से हमारी क्या लड़ाई है? बीजेपी है कहाँ? कहाँ है सरकार के लिए? आपने सुना है बीजेपी की सरकार? सरकार एक हिटलरशाही सरकार है, सिर्फ नाम एक ही आता है भारत में, किसकी? कि मोदी सरकार। मोदी सरकार, सिर्फ मोदी सरकार, भारत सरकार भी नहीं, मोदी सरकार। देखिए क्या नाम होता है, कहीं बीजेपी की सरकार नहीं आती, मोदी सरकार। कांग्रेस सरकार है। अच्छा नेताजी, अब कुछ देखने को ये मिला है, जो पहले गाड़ियों पे बड़े बड़े झंडे हुआ करते थे बीजेपी के, मोदी जी के, उन गाड़ियों को झंडे दिखाई नहीं देते। गाँव में जब जाते हैं तो गाँव से बाहर ही वो झंडे उतार के डग्गी में रख लेते हैं। देखिए क्या है, इनके पास रहा कुछ नहीं है। क्या मुंह लेके जाएंगे किसान से? क्या मुंह लेके वोट मांगेंगे? कुछ किया है इन्होंने? चूसा है किसान को, चूसा है, पूरी तरह से निचोड़ के रखा हुआ। गन्ने की पेमेंट नहीं हुई, 14,000 करोड़ रुपये गन्ने की पेमेंट बकाया है। मोदी जी ये कहते हैं कि 2022 में आय डबल हो जाएगी। हमें तो आज तक ये फार्मूला समझ में नहीं आया। वो मास्टर जी कौन है जो इन्हें ज्ञान देता है कि 2022 में पेट्रोल आपकी डबल हो रही है, डीजल आपका डबल हो रहा है, आपका खाद है 1200 वाला 1900 में जा रहा है, डीएपी, हर चीज़ डबल हो रही है, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। जिस चीज़ से हमारे किसानी चलती है, ठीक है, आप कोई भी दवा ले लो, कीटनाशक दवाइयाँ ले लो, वो महंगी होती जा रही हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। और जो आपका एमएसपी रेट है, एमएसपी पे मात्र 6 या 7% तो पूरे उत्तर प्रदेश में 6 और 7% खरीद होती है। बाकी जो है 92-94% लोगों का जो
गल्ला है, वो अगर गेहूँ 2000 का है, 1975 का रेट है, तो 1500 में बिक रहा है। तो क्या लगता है आप 2022 में इस सरकार को वापस नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर किसको लाएंगे आप? अब देखिए, सरकार तो ऑप्शन हमारे पास है, जो अच्छा करेगा, जो इनको हरा सकता है, अच्छा आप ये जो बताइएगा, इन्हें हराएगा। इस समय 4 मोहरे हैं, योगीनाथ जी, जी, मायावती जी, अखिलेश जी और केशव प्रसाद मौर्य जी। इन चारों में से आप किसको लाइक करेंगे? देखिए मौर्य जी भी गलतफहमी के शिकार हो गए, ठीक है। मौर्य जी भी, उनका भी दिमाग सही हो गया, इतनी अपमान हुआ। मैं तो मौर्य जी से कहूँगा, ऐसे दल में पिछड़ी जाति की राजनीति करते हुए हाँ, है, तो पिछड़ों के साथ रहिए। क्योंकि केशव मौर्य जी पे ही, इन्हीं के आंदोलन से ही इतनी सीटें आई थी बीजेपी। जी। अगर योगीनाथ का चेहरा होता तो मैं कहता हूँ बीजेपी जमान नहीं बचा पाती। भाई इन्होंने क्या है, इन्होंने हर वर्ग के साथ छल किया है। मौर्य समाज के साथ इतना बड़ा छल किया, उनके चेहरे पर, वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे केशव देव मौर्य जी, वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। उनको ये अच्छा नहीं, दिया गया था। मैंने आपको 4 नाम गिनाए, जी। 4 नाम में आप किसको लाइक करेंगे? देखिए लाइक, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लाइक नहीं नहीं नहीं, आपको वोट तो डालना, वोट तो डालना है ना आपको। ये नहीं आप देखिए, योगी जी को आपके पास 10 नंबर, नहीं 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 पर्दा, इस पर आप सुनो पर्दा रहने दीजिए। पर्दा, आपके पास 10 नंबर, सुनो हम अराजनीतिक, ठीक है। नहीं राजनीतिक तो हैं, आपके पास 10 नंबर है। हाँ, योगी जी को कितने नंबर? देखिए योगी जी का जीरो? योगी जी तो जीरो है ही, 0। जीरो। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी को? बाकी देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को? मैं केशव प्रसाद मौर्य जी की बात नहीं करूँगा, मैं किसी दल की बात नहीं करूँगा, हम अराजनीतिक हैं। तो इसका मतलब किसान जो है राजनीति में आएंगे, किसान चुनाव लड़ेंगे? देखिए नहीं, चुनाव नहीं, सिर्फ वोट देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, वोट आप देंगे। चारों को इनको वोट नहीं दे रहे हैं, संवैधानिक अधिकार नहीं, है। चारों को आप नंबर नहीं दे रहे हैं, आप एक टीचर हैं, हम आपको टीचर घोषित कर रहे हैं, आप देखिए, चारों में से किसको नंबर देंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे घुमाइए मत, सवाल मत घुमाइए। देखिए हमारा किसान जो है एक सीधा साधा एक वोटर है। अच्छा, राकेश टिकैत जी को अगर कह दिया जाए कि भाई आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो आप इनको कितने नंबर दोगे? देखिए राकेश टिकैत जी तो किसानों के मसीहा हैं, और पहली बात तो राजनीति में वो आना नहीं चाह रहे हैं, और ना वो आएंगे। नहीं, इसीलिए तो नहीं, किसानों के नहीं, साथ दुर्गति हो रही है ना सर। राजनीति में आना नहीं चाह रहे, वो राजनीति में बैठ के वो तुम्हारा दुरुपयोग कर रहे अरे हैं। हम इतने कमजोर थोड़ी हैं, जो आएगा सरकार में उससे हम बात अपनी मनवाएंगे। हम किसान इतना कमजोर थोड़ी है, इतना कमजोर नहीं किसान, वो तो पावर रखता है कि अगर हम एकजुटता से रहेंगे तो अच्छी अच्छी पार्टियां आए, वो हमारे जो हम कहेंगे और किसानों के हित की रणवीर सिंह जी, आप बहुत अच्छे लीडर हैं और अच्छी बात है। मैंने 4 कैंडिडेट हैं, चारों में से आप नंबर दीजिए, 10 नंबर है आपके पास। सर किसान बहुत समझदार है, वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगा, सही समय पर करेगा, ठीक है। जो बीजेपी को हरा सकता है वो वहाँ वोट करेगा, ठीक है। वो आपकी विधानसभा बाहर जो रणनीति बनाएगी आगे, वो सब समझदार अच्छे है। अभी जैसे किसानों से मेरी बात हुई, तो जब किसानों से मेरी बात हुई तो अगर सबसे अच्छा अगर शासन रहा तो मायावती का रहा। मायावती ने 2 बार जो 40 रुपये एक साथ बढ़ाए थे। देखिए अब मुझे ये राजनीतिक क्वेश्चन में मत उलझाइए। नहीं, आप मायावती जी हैं, जनाधार उनका घटता जा रहा है, वो सबको दिख रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। फिर ठीक है, वो अच्छी रही हूँ कहीं। अखिलेश जी और का क्या रहा है? सबका अच्छा रहा है, उन्होंने भी खैर काम किए, काम तो सभी ने किया अपने परिस्थिति से। अखिलेश जी ने भी काम किया है, मायावती ने भी काम किया, लेकिन इतना अखिलेश जी गंदा की बात काम। आती है कि मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। देखिए कोई नहीं, सभी करते हैं, दल कोई नहीं छोड़ता है, मुसलमान सब, कोई मंत्री बनाता है, कोई अपना दामाद बना लेता है, ठीक है, कोई मंत्रालय दे देता है, कोई अपना दामाद बना लेता अच्छा, इन चारों के अलावा कोई नया चेहरा भी आ सकता है? है। देखिए जो दल आएंगे सामने आ जाएंगे, जो आएंगे सामने आ जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.